जहां एक तरफ पूरा विपक्ष कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन कर रहा था, जहां आज सुबह ही सोनम वांगचुक को जबरन उठाने के बाद विपक्ष का हल्ला बोल नजर आया सरकार के खिलाफ। जहां विपक्ष ने साबित किया कि सरकार दबाव का प्रयोग कर सकती है, बल का प्रयोग कर सकती है, लेकिन विपक्ष इस आंदोलन का साथ नहीं छोड़ सकती है। डिंपल यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सचिन पायलट हो या फिर अखिलेश यादव हो, पवन खेड़ा हो, हर बड़े चेहरे ने इस प्रदर्शन का और दिल्ली पुलिस की कार्यवाही का विरोध किया। खुलकर कहा कि सरकार दबाव में, डर में है और इसलिए बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो जहां विपक्ष पूरा का पूरा साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक बड़ा चेहरा क्यों दो तरफा बयान देने के लिए मजबूर हो रहा है? आखिरकार सीजेपी पे ही क्यों उंगली उठाई जा रही है? दरअसल आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई और प्रियंका चतुर्वेदी ने दो तरफा बयान पेश किया। पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी को भी खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट के माध्यम से सोनम वांगचुक को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा है, उनका अनशन खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को उनके पास भेजने के बजाय दिल्ली पुलिस को भेज दिया। लोग नहीं भूलेंगे। हाल में प्रियंका चतुर्वेदी कभी मोदी सरकार की आलोचना करती नजर आती है तो अचानक कुछ मुद्दों पर खुलकर समर्थन भी करती हुई देखी गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ तो उंगली मोदी सरकार पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उठा दी, दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अगले पोस्ट में आगे लिखा है, लेकिन सोनम जी, हमें आपकी ज़रूरत है ताकि आप आगे भी लड़ सके। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, और हाँ, शायद इसके लिए ट्रोल भी किया जाए, फिर भी कहूंगी कि सीजेपी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वांगचुक को बलि का बकरा नहीं बना सकती है। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने दो बयान दिया। जैसा कि कहा गया कि मोदी सरकार को फटकार लगाई कि मंत्री को भेजने की बजाय दिल्ली पुलिस को भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ वो सीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि सोनम वांगचुक के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सीजेपी पूरा करना चाहती है और सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जो चलेगा नहीं। और वो ये कह रही हैं कि उनकी बातों के जरिए उन्हें ट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन वो खुद ये नहीं समझ रही हैं कि यहाँ किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ बात हो रही है उन स्टूडेंट के हक की जो पेपर लीक के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार की लापरवाही होती है, सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब इसी को लेकर उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ये दो तरफा बयान क्या बताता है? क्या आप मोदी सरकार के पक्ष में हैं, क्या समर्थन में हैं? ये जवाब तो आपको देना ही होगा।